सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वापस से हमारे न्यू लेक्चर में। हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर चल रहा था, जिसका ये पार्ट 2 लेक्चर है। इस पार्ट नंबर 1 लेक्चर में इंट्रोडक्शन था। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट में लिंक है, आप लिंक पे विजिट करके जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में जो लेक्चर है पार्ट नंबर 2, इसमें हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। अब हम शॉर्ट में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़े थे। शॉर्ट में रिवाइज करेंगे इंट्रोडक्शन ताकि आप अच्छे से इस लेक्चर में कनेक्ट कर पाए उस चीज़ों को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन में सिंपल हमने पढ़े थे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं। दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। फर्दर प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जो कि एक था एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड, जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले डिटेल में। सेकेंड हमने पढ़े थे मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसमें 2 टाइप ऑफ पार्टिकल या फिर उससे ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना है, उसको बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट टुडेज गोल, कि डिटेल लेक्चर में रहेगा क्या। टुडेज गोल ऑफ द डे, क्या हमारा गोल है क्या। फर्स्ट गोल इज एलिमेंट्स, सेकेंड गोल इज कंपाउंड्स। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। डेफिनेशंस नंबर 1। नंबर सेकेंड हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सॉरी, नंबर सेकेंड हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। एंड नंबर थर्ड में रहेगा इनकी प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ है क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एंड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, सेपरेटली दिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स से। सो हमने प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जो कि एक है एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट्स हम जानेंगे होता क्या है। जब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट उन्हें पता चला कि कोई भी सब्सटेंस है, उसको कितना ही तोड़ दिया जाए तो एक लास्ट में एक मैटर बचता है जो ना तोड़ा जा सकता है, ना उस मैटर को वापस से बनाया जा सकता है। और उस मैटर को साइंटिस्ट ने नेम दिए एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर मैटर कहो इसको, जो न तो तोड़ा जा सकता है एंड न उसको बनाया जा सकता है। इट कैन नाइदर बी फॉर्म्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट ऐसा है। अब कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा
और मोर, टू एलिमेंट्स या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे, क्या होंगे, कंबाइन होंगे, आपस में आके मिल जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, तब जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। समझ में आया? एलिमेंट्स ऐसा सब्सटेंस है जो ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जो एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तब कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? अब हम एलिमेंट को फर्दर अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया एलिमेंट होता क्या है। अब साइंटिस्ट ने अभी तक टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं, जिसमें से 92 नेचुरली उन्हें मिले हैं, है ना। और जो रेस्ट है, जितने बच रहे हैं, वो उनने फॉर्म किए हैं, उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, जिसमें 92 नेचुरली मिले हैं एंड बाकी उन्होंने आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल लेंगे एलिमेंट्स के, क्या हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हुआ, फिर ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन एग्जाम्पल है, मर्क्यूरी एक एग्जाम्पल है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कुछ कैसे है एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑक्सीजन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एक कुछ समझ आ रहा होगा आपको इन एग्जाम्पल को देखते हुए। अब इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो 3 कैटेगरी कैसी है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एलिमेंट्स 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लेंगे सॉलिड्स। ऊपर के कैसे हैं, सॉलिड्स है। नीचे कैसे हैं, लिक्विड्स एंड लास्ट के कैसे हैं, ये सब गैसेस है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, 3 स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिए हैं। इट्स दैट क्लियर टू यू? सभी को समझ में आया? यदि किसी को फ्लो चार्ट को नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो कि है कंपाउंड। एलिमेंट्स हमने अच्छे से पढ़ लिए, एलिमेंट्स समझ में आ गया है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स होते क्या है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपाउंड्स होते क्या है। कंपाउंड, अब देखो, एलिमेंट्स जब 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा, क्या ज़्यादा, एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस कह लो उसको, न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। इज दैट क्लियर टू यू? जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको कहेंगे कंपाउंड्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे फैमिलियर एग्जांपल अपना है वाटर इज वेरी फैमिलियर टू अस।
वाटर, वाटर। अब वाटर को हम H2O लिखते हैं। केमिकल नेम क्या है? H2O, ठीक है। अब इसमें अब जब व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, देन वो क्या बन गया? वाटर बन गया। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, वाटर तो फॉर्म हो गया, बट ऐसी कोई प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर को हम वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रोसेस है? ऐसी कोई मेथड है? यस, ऐसी मेथड है। बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएंगी, देन इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स and elements of oxygen. Okay, so now let's take some properties. Let's understand some properties of elements and then compounds. So first of all, understand the properties of elements. Properties. फर्स्ट इज फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। एलिमेंट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? इट कैन नॉट बी ब्रोकन, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कुछ प्रॉपर्टी है। नंबर 2, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है, इसको हम आगे देखेंगे। जब हम एलिमेंट्स को अच्छे से क्लासीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मेटल्स, सेकेंड पार्ट इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड पार्ट इज मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जो भी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होंगी, उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होंगी। नेम से समझ में आ रहा, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मीन्स ऐसे सब्सटेंस जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों की प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स में हमें मिलेंगी। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स मीन्स ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे सब्सटेंस है जिसका एक साउंड होगा, जो साउंड करेंगे, जिसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जब उसको हम हैमर करें तो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे? जस्ट अपोजिट ऑफ किसके अपोजिट्स? मेटल्स के अपोजिट। क्लियर है? एंड मेटल्स जो होंगे वो गुड कंडक्टर
किसके गुड कंडक्टर होंगे? हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स कैसे होते हैं? मीन्स मेटल्स अच्छे कंडक्टर हैं, अच्छे से कंडक्ट करेंगे किसको? हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस में हमें मिलेंगी वो हो जाएंगे मेटलॉइड्स। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे मेटल्स के, नॉन मेटल्स के और मेटलॉइड्स के। अब मेटल्स क्या हों के एग्जांपल्स लेते हैं। सिंपल है, Fe मीन्स आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, silver. These are some examples of metal. Now, examples of non-metals. Non-metals examples क्या होंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के। मेटलॉइड के एग्जांपल्स क्या होंगे? बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा। ये हो गए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स में साउंड, जिसमें साउंड होगा। थिन वायर्स में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। शीट जब उसको ठोका जाए हैमर से, हैमर किया जाए, देन वो शीट्स में कन्वर्ट होंगे। गुड, और वो अच्छे से कंडक्ट करेंगे हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को। इसके जस्ट अपोजिट कौन से होंगे? नॉन मेटल्स, जिसका साउंड नहीं आएगा अच्छा, जिसको थिन वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको शीट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ जिसमें होंगी वो होंगे मेटलॉइड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड्स। नेक्स्ट है अपना कंपाउंड्स। कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज। किसकी? कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट property of compound is it is made up of combination of, किससे कॉम्बिनेशन से? एलिमेंट्स के। ठीक है, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर। एक एग्जाम्पल है। नंबर टू, अब देखो जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या उसमें कार्बन की प्रॉपर्टीज मिल रही है? क्या उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज मिल रही है? ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज है? कि वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, कंबशन में हेल्प करे। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन में बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन की प्रॉपर्टीज नहीं है। इट मीन्स सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई? कंपाउंड्स हैव नो properties of their constituents। नंबर 3, जो कंपाउंड्स है उसको
कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन बाय फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड से इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम इसको तोड़ सकते हैं? नंबर 4 है, इट कैन बी ब्रोकन बाय केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एलिमेंट्स पढ़े, फिर कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखे, एलिमेंट्स को हमने 3 स्टेट्स में देखे, एग्जांपल्स देखे। उसके बाद एलिमेंट्स के हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखे, फिर हमने कंपाउंड्स पे गए, कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देखे, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखो, स्टार्ट हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें से हमने प्योर सब्सटेंस कंप्लीट कर लिया है। प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बचे हैं मिक्सचर्स। तो जो मिक्सचर्स होंगे, इसके बाद वाले लेक्चर्स में आपको मिक्सचर मिल जाएंगे। जो नया पार्ट आएगा, जो पार्ट नंबर 3 जो रहेगा, पार्ट नंबर 3, वो उसमें हम मिक्सचर्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। जय हिंद।